राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और राधा अष्टमी के महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व जोर शोर के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में हुआ था। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब हम राधा अष्टमी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ 10 सितंबर मंगलवार रात 11:11 से और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी के दिन लाडली जी की पूजा का समय दिन में 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 29 मिनट रहेगी। राधा अष्टमी पर ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। उसके बाद से मूल नक्षत्र प्रारंभ है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:32 से 5:18 तक है। राधा अष्टमी के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। 2 शुभ योगों में राधा अष्टमी है। इस साल राधा अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। राधा अष्टमी पर प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 तक रहेगा। उसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। राधा अष्टमी की पूजा प्रीति योग में होगी। वहीं रवि योग का निर्माण रात में 9:22 पर होगा और अगले दिन 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। राधा अष्टमी की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता है कि जिन लोगों ने जन्माष्टमी पर व्रत पूजन किया है उन्हें राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बिना कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का फल नहीं मिलता। कहा जाता है कि राधा जी प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। उनकी उपासना से जीवन में स्थिरता, प्रेम, रिश्तों में मिठास बढ़ती है। राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद साफ चौकी पर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर राधा रानी को वस्त्र पहनाए और षोडश उपचार से और पूरे विधि विधान के साथ राधा रानी का पूजन करें। इसके बाद राधा रानी के मंत्रों का जप करें और कथा का पाठ करें। अंत में राधा रानी जी की आरती करें और राधा रानी को भोग लगाए और अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए राधा रानी से क्षमा याचना करें। राधा अष्टमी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के बिना पूरी नहीं मानी जाती। इसीलिए जो भक्त कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रख रहे हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा रानी को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राधा अष्टमी पर उनकी पूजा करने से भक्तों के मन में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।